भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ कदम कदम पर ऐसी धरोहरें बिखरी हैं जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान है। लेकिन जब हम भारत के सबसे अनोखे, अद्भुत और चमत्कारी निर्माण की बात करते हैं तो एक नाम हर बार सबसे ऊपर आता है। एलोरा की गुफाओं का कैलाश मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह इंसानी क्षमता की सीमा को चुनौती देने वाली रचना है। दुनिया के करोड़ों मंदिरों में इसे अद्वितीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मंदिर किसी ईंट, पत्थर या अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक ही विशाल पहाड़ को काटकर तराशा गया है। सोचिए, सैकड़ों फीट ऊंचा पहाड़ जिसे धीरे धीरे काटकर एक ऐसा मंदिर गढ़ दिया गया जो आज भी पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। लेकिन असली सवाल यह है कि उस समय जब न तो आधुनिक मशीनें थीं, न भारी क्रेन, न वैज्ञानिक तकनीक, तब आखिर यह चमत्कार कैसे कर दिखाया गया? यह मंदिर एक ही चट्टान से तराश कर बनाया गया है और इसमें इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि उसे देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने पत्थरों को मोम की तरह पिघलाकर गढ़ा हो। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट, लंबाई 270 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। यानी यह एक पूरी बहुमंजिला इमारत जितना बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। आप सोच सकते हैं, अगर ऊपर से एक ही चट्टान काटनी शुरू की गई होगी तो जरा सी भी गलती का मतलब होता पूरी मेहनत व्यर्थ। क्योंकि यह किसी जोड़ तोड़ वाला निर्माण नहीं था कि गलती होने पर पत्थर बदल दिया जाए। यहां एक ही पत्थर में सब कुछ गढ़ना था। शिखर, मंडप, गर्भगृह, खंभे, मूर्तियां, हाथी, सिंह, नंदी और यहां तक कि बारीक डिजाइन भी। पुरातत्वविद कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया। अब सवाल उठता है, उस समय यह कैसे संभव हुआ? इतने भारी पत्थरों को काटने और हटाने में सदियां लग जानी चाहिए थीं। लेकिन किंवदंती कहती है कि यह मंदिर मात्र कुछ ही वर्षों में पूरा हो गया था। क्या यह मानव शक्ति का कमाल था या फिर कोई दैवीय हस्तक्षेप? क्या उस समय हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज लुप्त हो चुकी है? या फिर इस निर्माण में किसी और शक्ति का हाथ था जो इंसानों के समझ से परे है? एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ वास्तुकला का नमूना नहीं है, यह उस काल का जीता जागता प्रमाण है जो बताता है कि भारतीय शिल्पकला और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। जब पूरी दुनिया लकड़ी और मिट्टी के घर बनाने में लगी थी, तब भारत में एक ऐसी धरोहर गढ़ी जा रही थी जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरत में डाल देती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की नक्काशी में आपको रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों के दृश्य मिलेंगे। यानी यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पत्थरों में लिखा गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इसे बनाया कैसे गया? जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि यह किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। मानो किसी दिव्य शक्ति ने पत्थरों को आदेश दिया हो कि वे अपने आप इस रूप में ढल जाएं। यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि यह मंदिर देवताओं की मदद से बना होगा, और यही रहस्य इस मंदिर को सबसे खास बनाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अनसुलझी पहेली है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगले हिस्सों में हम इस मंदिर के इतिहास में गहराई से उतरेंगे, जानेंगे कि किन किन शासकों और कलाकारों ने इसमें योगदान दिया, इसकी वास्तुकला में कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं और क्यों यह मंदिर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। भारत की प्राचीन धरोहरों में जब भी हम सबसे अद्भुत और रहस्यमयी निर्माणों का नाम लेते हैं तो एलोरा की गुफाएं हमेशा सबसे ऊपर आती हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं शामिल हैं। लेकिन इनमें से सबसे भव्य, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी है गुफा संख्या 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है
और इसे कैलाश इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी आकृति और बनावट हिमालय में स्थित भगवान शिव के कैलाश पर्वत जैसा प्रतीत होती है। एलोरा गुफाओं का परिचय। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये स्थल आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एलोरा का पूरा क्षेत्र बासल्ट नामक ज्वालामुखीय चट्टानों से बना हुआ है। इन कठोर पत्थरों को काटना किसी भी साधारण औजार से लगभग असंभव था, लेकिन इन चट्टानों में ही तराशे गए हैं 34 गुफाएं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं, गुफा 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं, गुफा 13 से 29 और 5 जैन गुफाएं, गुफा 1 से 5, 30 से 34 हैं। इन गुफाओं का निर्माण 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है, यानी करीब 400 वर्षों तक यहां लगातार काम होता रहा। लेकिन जब हम कैलाश मंदिर पर आते हैं तो यह बाकी सभी गुफाओं से बिल्कुल अलग और अद्वितीय दिखाई देता है। कैलाश मंदिर का परिचय। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। सोचिए, किसी पहाड़ को काटकर उसके अंदर गुफा बनाना तो संभव है, लेकिन उस चट्टान को काटकर बाहर से एक मंदिर की आकृति बनाना, यह सोच से परे है। मंदिर का आकार आयताकार है। इसकी लंबाई लगभग 270 फीट, चौड़ाई 150 फीट और ऊंचाई 100 फीट है। यानी यह मंदिर आकार में इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से ताजमहल भी समा सकता है। मंदिर के सामने 2 विशाल स्तंभ बने हैं और उनके पीछे एक मंडप है। इसके बीच में एक विशाल नंदी मंडप है, जहां नंदी की मूर्ति विराजमान है। नंदी मंडप और गर्भगृह के बीच पुल जैसी संरचना बनी हुई है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है। मंदिर के चारों ओर 2 मंजिला दीवार बनी हुई है, जिसमें अंदर जाने के लिए द्वार बने हैं। मंदिर की दीवारों और खंभों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं की नक्काशी है। निर्माण का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम 773 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। राजा कृष्ण प्रथम भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को अपने इष्ट देव को समर्पित करने के लिए बनवाया। किंवदंती कहानी है कि जब राजा बीमार पड़ गए तो उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि उनका पति स्वस्थ हो जाए तो वह कैलाश पर्वत जैसा मंदिर बनवाएंगी। राजा स्वस्थ हो गए और अपने वचन को निभाने के लिए रानी ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। राजा ने अपने शिल्पकारों को आदेश दिया कि वे मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी करें। तब कारीगरों ने मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशना शुरू किया ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। निर्माण की रहस्यमयी तकनीक। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाले गए। अगर हम मान लें कि उस समय साधारण औजारों से काम हो रहा था, तो इतने पत्थरों को हटाने और मंदिर को इतनी बारीकी से तराशने में कम से कम कई शताब्दियां लग जाती। लेकिन किंवदंती कहती है कि मंदिर का निर्माण कुछ ही वर्षों में पूरा हो गया। यह बात आज भी रहस्य है।